आज हम बात करने वाले हैं एक काल्पनिक फिल्म धुरंधर के बारे में, जिसने रिलीज होते ही एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। चलिए इसी की परतें खोलते हैं। तो हम देखेंगे कि ये धुरंधर फिनोमेना आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि क्या ये जासूसी फिल्मों का कोई नया ब्लूप्रिंट है, और सबसे दिलचस्प बात, इसका सच से क्या नाता है। इसके बाद हम उस बहस को समझेंगे जो इसके इर्द गिर्द चल रही है, और अंत में देखेंगे ये सब हमें हमारे समाज के बारे में क्या बताता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस धुरंधर फिनोमेना की। मतलब कमाल की बात है ना, कि कैसे सिर्फ एक फिल्म ने इतनी बड़ी और तीखी सांस्कृतिक बहस छेड़ दी है। इसको लेकर जो रिएक्शंस आए हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। अब देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान के कुछ दर्शक हैं जो इसकी तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये फिल्म तथ्यों पर आधारित है और इसे खुले दिमाग से देखा जाना चाहिए। और फिर बिल्कुल दूसरी तरफ भारत के ही कुछ बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं जो इसे सीधे सीधे एक प्रोपेगेंडा और ट्रोल फिल्म कह रहे हैं। तो यहीं से ये बहस शुरू हो जाती है, एक ही फिल्म पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। तो सवाल उठता है कि इस फिल्म में ऐसा क्या है? क्या ये जासूसी फिल्मों का कोई नया खाका तैयार कर रही है? इसके सपोर्टर्स का तो यही मानना है। उनका दावा है कि ये फिल्म इंडियन स्पाई थ्रिलर्स के अब तक के सारे फॉर्मूलों को चुनौती देती है, खासतौर पर जब हम इसकी तुलना वाईआरएफ के पॉपुलर स्पाई यूनिवर्स से करते हैं। और ये फर्क ना बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स, जहां रॉ आईएसआई का रोमांस, सिक्स पैक एब्स, ग्लैमरस जासूस, विदेशी लोकेशंस, गाने डांस, ये सब है। और दूसरी तरफ है धुरंधर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें कच्चा यथार्थवाद है, सालों तक चलने वाले असली मिशंस हैं, और जासूसी का जो मनोवैज्ञानिक बोझ होता है उस पर फोकस है। एक सोर्स तो यहां तक कहता है कि शायद इस फिल्म ने ऑडियंस का टेस्ट बदल दिया है, और अब उस पुराने ग्लैमर वाले फॉर्मूले पर वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। अब यहां से चीजें और भी ज्यादा सीरियस हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये फिल्म कल्पना से निकलकर हकीकत से जुड़ती है। क्योंकि असल में जो सारा विवाद है ना, उसकी जड़ इसी बात में है कि फिल्म के तार असली दुनिया के लोगों और घटनाओं से सीधे सीधे जुड़ते हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म के जो मुख्य किरदार हैं वो असल जिंदगी के कुछ बड़े नामों से प्रेरित हैं, जैसे अजय सान्याल का किरदार मौजूदा एनएसए चीफ अजित डोभाल पर, मेजर इकबाल का किरदार पाकिस्तानी ऑपरेटर इलियास कश्मीरी पर, और इसी तरह रहमान डकैत से लेकर जमील जमाली तक के किरदार असली लोगों पर आधारित बताए जा रहे हैं। और सिर्फ किरदार ही नहीं, बल्कि फिल्म की कहानी भी एक असली घटना पर आधारित होने का दावा करती है। इसमें एक नकली करेंसी घोटाले की बात होती है। कहानी कुछ यूं है। पहले डील लारू नाम की एक ब्रिटिश कंपनी को भारतीय करेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो पाकिस्तान के लिए भी काम करती थी। फिर आरोप है कि यूपीए के दौर के एक मंत्री और उनके बेटे ने इंडियन करेंसी के ब्लूप्रिंट आईएसआई को दे दिए। इसके बाद पाकिस्तान में हाई क्वालिटी नकली नोट छपने लगे, और फिर इन नोटों को नेपाल के रास्ते भारत में तस्करी करके फैलाया गया। और फिल्म का सबसे बड़ा दावा यह है कि यही घोटाला 2016 में हुई नोटबंदी का एक मुख्य कारण था। तो ये देखा जा सकता है कि कैसे फिल्म एक काल्पनिक कहानी को देश के इतने बड़े आर्थिक फैसले से जोड़ रही है। और इन्हीं सब दावों की वजह से हम इस बहस के बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं। मतलब फिल्म के रिलीज होते ही एक जबरदस्त बयानों की जंग छिड़ गई, जो इस पूरे मामले का असली दिल है। तो जो लोग फिल्म की आलोचना कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? उनके मुताबिक इसमें बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है, तीखा राष्ट्रवाद है, इसे भड़काऊ पाकिस्तान विरोधी नैरेटिव कहा गया है। यहां तक कि हाइपर मैस्कुलिनिटी, जिंगोइस्टिक और फाशीवादी नैरेटिव और इस्लामोफोबिया जैसे भारी भरकम शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो इन सब आरोपों के जवाब में क्या कहा जा रहा है? फिल्म के बचाव में खड़े लोग इसका एक बिल्कुल अलग ही पहलू सामने रखते हैं। उनका तर्क है कि ये फिल्म कोई कल्पना नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स दिखा रही है। ये सिनेमा में चले आ रहे एक ऐतिहासिक असंतुलन को ठीक कर रही है। उनका ये भी कहना है कि ये नैरेटिव पाकिस्तान राज्य विरोधी है, मुस्लिम विरोधी नहीं। और तो और इसे सॉफ्ट पावर और अपना नैरेटिव बनाने के लिए एक जरूरी टूल बताया जा रहा है कि भाई जासूसी की हकीकत जैसी है वैसी ही बिना लाग लपेट के दिखाई गई है। और यहीं पर सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। सॉफ्ट पावर का मतलब है अपनी बात मनवाने के लिए जोर जबरदस्ती की जगह आकर्षण का इस्तेमाल करना। इस मामले में सिनेमा के जरिए दुनिया भर में अपना नजरिया पेश करना। फिल्म के समर्थक कह रहे हैं कि भारत अब जाकर ये सीख रहा है कि अपनी कहानी कहने के लिए सिनेमा का इस्तेमाल कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हॉलीवुड हमेशा से अमेरिका के लिए करता आया है। और ये जो विचारों का टकराव है ना, ये अजित डोभाल की एक पुरानी बात की याद दिलाता है। याद रखिए,
फिल्म का हीरो उन्हीं पर आधारित बताया जाता है। उन्होंने कहा था, भारत विदेशों से इतना नहीं हारा जितना हिंदुस्तानियों ने हराया है। मतलब अंदर के खतरे भी उतने ही बड़े हैं जितने बाहर के। तो इन सब बातों से हम कहां पहुंचते हैं? आखिर ये धुरंधर पर हुई बहस हमें सिनेमा और हमारी राष्ट्रीय पहचान के बारे में क्या बता रही है? क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या एक सांस्कृतिक आईना? देखिए, धुरंधर फिनोमेना एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव की तरफ इशारा करता है। आज सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है। ये एक ऐसा मैदान बन गया है जहां किसी देश की कहानी और उसकी पहचान को लेकर जंग लड़ी जा रही है। इस पर जो इतने तीखे और बटे हुए रिएक्शंस आए हैं, वो यही दिखाते हैं कि अब फिल्में ही वो जगह हैं जहां इतिहास, देशभक्ति और देश क्या है, इन सब पर बहस हो रही है। और यहीं पर एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं कि आखिर एक फिल्म का पहला कर्तव्य क्या है? क्या उसे सिर्फ मनोरंजन करना चाहिए, या समाज में सद्भाव बढ़ाना चाहिए, या फिर उसे कड़वी सच्चाइयों को सामने लाना चाहिए, भले ही वो समाज को बांटती क्यों ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के दौर में फिल्म मेकिंग की ताकत और उसकी जटिल भूमिका को दिखाता है।